हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जो में। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी हिंदी का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये 13 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये पूरा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान ही बादल छाए मोर नाचने लगे। खाली स्थान ही बादल छाए मोर नाचने लगे, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा, या फिर किस ही बादल छाए, या कब, या फिर वैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। चारों ओर रंग ही रंग, चारों ओर रंग ही रंग खाली स्थान गए हैं। क्या गए हैं? बौखला गए हैं, या बिखर गए हैं, या मुरझा गए हैं, या फिर भाग गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिखर गए हैं। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान हाल हल खाली स्थान खेत की ओर जा रहा है। हल खाली स्थान खेत की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तोड़ कर जा रहा है, या लेकर जा रहा है, या मार कर जा रहा है, या धक्का देकर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हल लेकर खेत की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है मुहावरा। मुहावरा दिया गया, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में छाती से मूंग पीसना, ऑप्शन नंबर बी दली हुई मूंग को छाती पर रखना, ऑप्शन नंबर सी दुख देना, ऑप्शन नंबर डी सुख देना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुख देना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? दुख देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक में बहुत अधिक परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी में ज़मीन को आसमान तक ले जाना, ऑप्शन नंबर सी में कम परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी ज़मीन और आसमान को मिलाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक परिश्रम करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिक परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तटस्थ, या फिर रतस्थ, या फिर तटस्थ, या फिर तटस्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तटस्थ होता है। क्या होता है? तटस्थ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। यहाँ पे रोटियाँ अंडरलाइन किया गया, उसे हमें सही करना है। ऑप्शन नंबर ए में है रोटियाँ मोटियाँ, या फिर मोटी रोटियाँ होगा, या फिर मोटे रोटियाँ, या फिर मोटा रोटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटी रोटियाँ। क्या होगा? दादाजी मोटी रोटियाँ नहीं खाते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम। स्थूल, स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थिर, अग्रज, स्थिर, या सूक्ष्म। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म होगा। क्या होगा? सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक मर्मज्ञ, बी सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, या अज्ञ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द हमें चुनना है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी में तटीनी, नंदी या फिर यमुना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? भागीरथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में पर्वत होगा, ऑप्शन नंबर बी पानी होगा, ऑप्शन नंबर सी पयोधर होगा, ऑप्शन नंबर डी पवन होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पयोधर। क्या होगा? पयोधर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द जो मास में एक बार होता है, जो मास में यानी महीना में एक बार होता है। ऑप्शन नंबर एक वार्षिक, ऑप्शन नंबर बी में मासिक, ऑप्शन नंबर सी में पाक्षिक या साप्ताहिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मासिक। क्या कहते हैं? मासिक। जो मास में एक बार होता है वो मासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी। प्रियदर्शी हम लोग किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर प्रियदर्शी किस तरह से लिखते हैं तो हम लोग लिख के बताते हैं प्रियदर्शी। प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। जिसमें हमें त्रुटि लगता है वो हमें चुनना है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं करता। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं करता है, या फिर जिंदगियों में कभी या फिर सार्थक कार्य या नहीं कर सकता, या लक्ष्यहीन मनुष्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंदगियों में कभी। जिंदगियों में कभी जो हमें त्रुटि इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द। दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें चुनना है। अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में विज्ञ, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आस्था, ऑप्शन नंबर सी आज्ञा या फिर अनुज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा, विज्ञ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान को भरना है। मैं खाली स्थान को परेशान नहीं करूँगा। किसको परेशान नहीं करूँगा? मैं कोई को परेशान नहीं करूँगा, या मैं कभी को परेशान नहीं करूँगा, या फिर मैं कुछ को परेशान नहीं करूँगा, या फिर मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश आ गया 5 नंबर का। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी होता है, बस हमें ध्यान से इसे रीडिंग करना है, रीडिंग करते हुए और भरते चलना है। हमारा दिया गया है, संसार के सभी खाली स्थान करुणा के सागर थे। संसार के सभी खाली स्थान करुणा के सागर थे। तो क्या थे? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, महापुरुष थे, नेता थे, विद्वान थे या फिर राजा थे। तो बैठा के हम लोग देखते हैं, संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे, या संसार के सभी नेता करुणा के सागर थे, या फिर विद्वान करुणा के सागर थे, या राजा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? संसार के सभी महापुरुष, संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। और आगे दिया गया, गौतम बुद्ध ने राजपाठ और संसारिकता को खाली स्थान ही महानता को प्राप्त किया था। किसको प्राप्त किया था? संसारिकता देकर या भूल कर या त्याग कर या फिर लेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्याग कर। क्या? सांसारिकता त्याग कर ही महानता प्राप्त किए थे। क्या दिया गया है यहाँ पे? सांसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किए थे। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को खाली स्थान कराने के लिए लड़ी थी। क्या करने के लिए? स्वतंत्र करने के लिए लड़ी थी, या फिर स्वच्छंद के या अराज के या परतंत्र के लिए लड़ी थी? तो स्वतंत्र के लिए लड़ी थी। क्या लड़ी थी? स्वतंत्र के लिए। 3 में क्या भराएगा?
गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी थी। ईसा मसीह ने खाली स्थान क्या थी? जनहित थी, आत्महित थी, या फिर मनहित थी, या स्वहित थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? जनहित थी। क्या थी? जनहित। ऑप्शन नंबर ए होगा, जनहित थी। यहाँ पे क्या भराएगा? जनहित। ईसा मसीह ने जनहित में अपने खाली स्थान आहुतियों दी। क्या दी थी? आहुतियों। खाली स्थान धन धान्य दी थी, या सपनों, या प्राणों, या विचारों दी थी? तो क्या दी थी? प्राणों दी थी। ईसा मसीह ने अपने क्या दी थी? ऑप्शन नंबर सी, प्राणों दी थी। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हम लोग ऊपर फिर से शुरू से भर लेते हैं एक बार क्या क्या भराया था। यहाँ पे पहला भराया था संसार के सभी महापुरुष। क्या भरा था? महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट और संसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किए थे। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र, यहाँ पे ऑप्शन 3 में क्या भरा था? स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी थी। ईसा मसीह ने जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो चलते हैं हम लोग टिक कर लेते हैं। पहला में क्या दिए थे? महापुरुषों थे। महापुरुषों ने करुणा का सागर थे। और 2 में क्या दिया था? त्याग कर। महात्मा बुद्ध ने त्याग कर राजपाट संसारिक को त्याग कर ही महानता प्राप्त किए थे। और अगला है स्वतंत्र। गांधी जी ने वकालत छोड़कर क्या किए थे? स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी थी। और 4 में जनहित में ईसा मसीह ने ऑप्शन नंबर ए, जनहित में अपने प्राणों को त्याग दिए थे। क्या दिए थे? ऑप्शन नंबर 5 में अपने प्राणों को त्याग दिए थे। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,